एमएलसी चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सभी 9 कैंडिडेट्स जीत गए। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। बीजेपी कैंडिडेट पंकजा मुंडे की जीत का जश्न मनाते हुए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र में 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें महायुति गठबंधन से बीजेपी के 5, शिवसेना के 2, एनसीपी के 2 एमएलसी जीत गए, तो महाविकास आघाड़ी के 2 कैंडिडेट्स ही जीत पाए। एनसीपी शरद पवार के जयंत पाटिल चुनाव हार गए। वोटर थे 42, हमारे कैंडिडेट को वोट मिले 47, तो इसीलिए हमें 5 वोटर ज़्यादा मिले। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता, अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाना। नहीं रे बाबा, ऐसा कुछ नहीं, ये पहला चुनाव नहीं। आप देखो 2 साल पहले जो चुनाव था तब हम सब एक थे, पूरी राष्ट्रवादी एक थी, तब भी हम ट्राइडन में रुके थे, आपको पता है क्या? वही हमेशा जब चुनाव आता है तो एक दिन के लिए सब, क्योंकि अलग अलग, एक तो अभी एमएलए हॉस्टल नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसीलिए कोई अपने घर पे रहता है, कोई दोस्तों के पास रहता है, कोई होटल पे रहता है, तो सब एक जगह अगर रहे तो उनको कैसा, किसको वोट करने का है, क्योंकि हमारे भी 2 कैंडिडेट थे, तो 1 नंबर किसको देना, 2 नंबर किसको देना, ऐसा सब देखना पड़ता है और सबको मिलने के लिए वो हमें ठीक लगता है। हम जरूर उसकी वैसा ही हमारी कोशिश रहेगी। महायुति का विधानसभा में भी ऐसा ही यश मिलना चाहिए, ऐसी सफलता मिलनी चाहिए, इसीलिए हम पूरे जान लगा के काम बराबर है। 3 दफ़ा मैं एकनाथराव शिंदे और देवेंद्र जी फडणवीस साहब एक दफ़ा वर्षा पे बैठे थे, एक दफ़ा यहाँ ही इनके चेंबर में बैठे थे, अलग अलग जगह हम 3 दफ़ा बैठे थे और तीनों दफ़ा हमने ये सोचा था कि हम जिस विधायक के लिए काम करेंगे वो बीजेपी और हम और शिवसेना तीनों मिलके नहीं, हम किसी के ऊपर काम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कोई रिक्वेस्ट बीजेपी वाले करेंगे, कोई रिक्वेस्ट शिवसेना वाले करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति को मिली इस जीत के अहम सियासी मायने हैं। महायुति के तीनों ही दलों ने अब विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ लड़ने का ऐलान किया है। या दिवशी एक मोठा विजय महायुतीला मिळाला आहे। खरं म्हणजे महायुतीच्या 9च्या 9 जागा जिंकणार अशा प्रकारचा विश्वास आम्ही पहिल्याच दिवशी व्यक्त केला होता, परंतु काही लोक वेगवेगळं काही सांगत होते, परंतु त्यांना खऱ्या अर्थाने ज्यांनी सर्व मतदारांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, आमच्या सर्व आमदारांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि ज्यांनी इतर आमदारांनी देखील आम्हाला मदत केली त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो। महायुती 9च्या 9 जागा जिंकलेली आहे। एक चांगली सुरुवात आज झालेली आहे। मी सभागृहात देखील त्याचा उल्लेख केला की हे तर आज विजयाची लोकसभेच्या नंतर जे काही फेक नरेटिव्ह
पसरवून लोकसभेमध्ये जे लोकांना फसवून मतं घेतली होती ते जी काही सूज आली होती ती सूज आता उतरू लागलेली आहे आणि आता हा विजय जो आहे महायुतीचा 9 लोकांचा हा विजय त्याचं एक ट्रेलर आहे मी म्हणेन आणि एक सुरुवात चांगली झाली आहे. येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये या महाराष्ट्रातली जनता कामाला मदत करेल, विकासाला मदत करेल,